देखिए, इस स्थान पे आकर के मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि कम से कम नेचर के करीब हम लोगों को पहुँचाने का काम किया। और जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, एनवायरनमेंट से जितना जुड़े रहेंगे, हम उतने स्वस्थ रहेंगे, उतने ही हम खुश रहेंगे। और केवल इन्होंने अपने प्रयास से अपनी जगह बनाई है, लेकिन इनसे बहुत से लोगों को सीखना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट और नेचर के प्रति हमें लगाव और प्रेम बढ़े, जिससे हम अपना जीवन सुंदर और अच्छा बना सकें और कर सकें। आज महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महिलाओं के प्रति और महिलाओं के लिए हमेशा हम लोगों को काम करते रहना चाहिए, उनको आगे बढ़ना, और जितनी वो प्रोग्रेसिव होंगी उतनी ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानी जाएगी। दुनिया में बराबरी की जब बात हो तो हमारे देश में तो पौराणिक और बहुत पुराने समय से ये बात रही है कि हम महिलाओं को, बेटियों को, नारी को हमेशा सम्मान दिया है। हमने अगर अपने भगवानों के भी नाम लिए हैं तो पहले सीता का नाम लेते हैं, फिर राम आते हैं, राधा, कृष्ण। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पौराणिक उनसे सीख सकते हैं। लेकिन इधर जो हालात हम देखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। और पढ़ाई से लेकर के रोजगार और उनके सम्मान की कोई चिंता सरकार को नहीं है। और अगर उन्होंने फैसले लिए होते तो आज सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट दिखाई देता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी यहीं से हैं और पिछले 10 साल से सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है। सर, लोकसभा का सेशन भी कल वो विषय दिल्ली में तय होगा, और ऑल पार्टी बैठक जब होगी या हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी लोग बैठेंगे, उसमें तय करेंगे। उससे जहाँ जो निकल कर के आएगा वो हम सब लीडर्स तय करेंगे। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है, और लगता तो ये है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, कोई गिरवी गारंटी योजना भारत चला रहा है कि हम हर चीज़ पे दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दूसरा जैसा डिक्टेट कर रहा है वैसे हम चल रहे हैं। शायद इतना बड़ा देश बीजेपी ने इतना कमज़ोर कर देगी या कम कर दिया है, कोई सोच नहीं सकता था। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश भर में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कल लखनऊ पुलिस ने अपनी ईयरली रिपोर्ट में ये दावा करा है कि 20% क्राइम रेट कम हुआ है। इसे आप कैसे देखते हो? लखनऊ पुलिस या यूपी की पुलिस आंकड़े मैनिपुलेशन में बहुत आगे है, और सच्चे जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी को उत्तर प्रदेश से आंकड़े जाते होंगे, वो अगर हम आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं यहीं पर हैं। खासकर पिछड़े, दलित और आदिवासी, इन महिलाओं के साथ ज़्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सर, शंकराचार्य जी लखनऊ आने के लिए पहले से ही आह्वान किया है, उन्हें रोका जा रहा है, उनके कार्यक्रम को परमिशन नहीं दिया जा रहा लखनऊ में। ये सरकार हर सच्ची चीज़ से घबराती है, ये सच्चे लोगों से घबराती है, और अब तो ये स्थिति आ गई कि सनातनी लोगों से घबरा रही सरकार। जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती थी, आज हमारे सनातनी के सबसे बड़े शंकराचार्य पूजनीय, उनसे घबरा रही है। और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है, और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है। सर, एक अहम सवाल है, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है कि उनका अपमान हुआ है, आदिवासी समाज का अपमान किया गया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज़ निकाल लेगी, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान। और ये कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना प्रोटोकॉल मानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपना भी तो बताएं कि कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना दूसरों को सम्मान देते हैं। अब यहीं देख लो, यूपी में सबसे घिसा पिटा और ख़राब हेलीकॉप्टर डिप्टी सीएम को दिया। क्यों दिया? सुनने में आया आग लग गई होती, उसमें धुआं ही धुआं था। बताइए, हमारे डिप्टी सीएम की जान बच गई और ये प्रोटोकॉल की चिंता कर रहे हैं वहाँ। तो प्रोटोकॉल में तो नया हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए इनको, जो नया आया अभी, वो क्यों नहीं दिया इन्होंने?
ये बंगाल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो नया हेलीकॉप्टर है वो इसलिए नहीं दिया कि वो पीडीए हैं। सर आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है, उसके बाद से कल रसोई गैस के या कमर्शियल जो गैस है उसके रेट में इजाफा हुआ। उसके ठीक बाद से सोशल मीडिया पे से तमाम वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग तेल ऐसे तमाम चीज़ों का इकट्ठा कर रहे हैं और तमाम भ्रम भी फैल रहा है। बीजेपी हटेगी तो महंगाई हटेगी। थैंक यू सर।